वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम जीएस पेपर 2 के क्लास में स्वागत है। पेपर 2 में क्या है, झारखंड, और झारखंड है की, झारखंड है चाबी। आपको अगर पीटी में सफल होना है तो झारखंड को बहुत ही शानदार तरीके से करना है। तो इसीलिए झारखंड की डिटेल्स क्लासेस यहाँ पर हो रही है। तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी में आज हम लोग और एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, वो है भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? भूमिज विद्रोह। तो सबसे पहला बात है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, इसका काल कब था, इसका पीरियड कौन सा था। ये आपसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा। तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में यहाँ पर काफ़ी तीव्रता के साथ फैला था। और डिटेल्स में देखते हैं इसको वन लाइनर पॉइंट के रूप में। भूमिज जो थे वो जंगल महाल के क्षेत्र में लूटपाट करते थे। भूमिज जो जनजाति थी यह क्या करते, जंगल महाल का जो क्षेत्र था यहाँ पर लूटपाट करने का कार्य करते थे। इसीलिए मुगल काल में भूमिजों को क्या बोलते थे? चुआड़। मुगल काल में भूमिजों को क्या कहा जाता था? चुआड़ कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिजों ने इस विद्रोह को जो आरंभ किया किसके नेतृत्व में किया? गंगा नारायण के नेतृत्व में। भूमिजों का जो विद्रोह हुआ था 1832 और 33 में, तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ पूछ बन जाएगा कि भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो गंगा नारायण। और कह सकते हैं वन एंड वनली लीडर थे ना, गंगा नारायण। आदिवासियों में अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को 1832 में कोल विद्रोह के नेता जो थे बिंद राय मानकी। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बिंद राय मानकी। इसका भी समर्थन प्राप्त हो गया। यानी कोल विद्रोही और कह सकते हैं भूमिज विद्रोही दोनों ही आपस में मिल गए। क्योंकि देखिए सब जितने भी आदिवासी थे, समस्याएं सबको लगभग एक ही जैसी थी, है ना। तो सभी शोषित थे, सभी पीड़ित थे, और उन सबका कारण कौन थे? अंग्रेज। तो इसलिए जब विद्रोह होता था तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। यहाँ पर एक नाम आता था बिंद राय मानकी, जो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता हुआ करते थे, बिंद राय मानकी। उन्होंने 1832 के जो आपका गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ, उसमें उन्होंने काफ़ी समर्थन दिया। अपने समर्थकों के साथ वो इसमें शामिल हुए और जगह जगह इन्हें समर्थन दिया। इस विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बना दिया गया था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था? सत्ता को लेकर था, है ना। इस विद्रोह का मुख्य कारण था सत्ता, जहाँ पर अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बनकर उन्हें सत्ता दे दी गई थी। जबकि अधिकारी कौन था? जनजातीय परंपरा के अनुसार अधिकारी थे गंगा नारायण। जनजातीय परंपरा के अनुसार जो उत्तराधिकारी बनना चाहिए था वो थे गंगा नारायण। गंगा नारायण की जगह उसके चाचा को जब उत्तराधिकारी बना दिया गया, तो यहीं से यह विद्रोह पनप उठा। और उसके चाचा किसके माध्यम से बने थे? अंग्रेजों के माध्यम से, जो कि कह सकते हैं कि उनसे लोग नाराज थे। उनका जो कह सकते हैं कि शोषण की जो प्रवृत्ति थी उनके चाचा की, उसके कारण पब्लिक भी उसे पसंद नहीं करती थी। जो जनजातीय समुदाय था भूमिजों को पसंद नहीं करता था। इसीलिए जब गंगा नारायण ने उसका विरोध करना शुरू किया तो उसके साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा और आदिवासियों ने भरपूर उनका साथ दे दिया। तो इस बात से अब नाराज होकर क्या किया? इस बात से नाराज होकर गंगा नारायण ने बड़ा भूम के जो जमींदार हैं उसके सौतेले भाई और जो दीवान थे, जो उनके चाचा जब को सत्ता दे दी गई तो उनके दीवान बने थे माधवलाल, है ना। तो माधवलाल की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह आगाज हो गया। यानी इन्होंने एक तरह से कहते हैं हिंसक विद्रोह आरंभ कर दिया। इस बात से नाराज होकर गंगा नारायण ने क्या किया? बड़ा भूम के जो जमींदार हैं उनके सौतेले भाई और जो कि दीवान थे, जो सत्ता उनके चाचा को दी गई उसमें जो दीवान का कार्य करते हैं माधवलाल, उसकी हत्या कर दी। किसने? गंगा नारायण ने। और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई। इस विद्रोह के अन्य कारणों में भूमिजों के अंदर बड़ा भूम के राजा, अन्य जो कारण इसको देख लें, बाड़भूम के राजा, कंपनी के पुलिस अधिकारियों, नमक दरोगा, मुंसिफों और दीकुओं के खिलाफ व्यापक असंतोष प्रमुख था। तो बाड़भूम की जो राजा अभी नए बने थे तो उससे वो लोग असंतुष्ट थे, पहला कारण। दूसरा, कंपनी के पुलिस अधिकारियों, नमक दरोगा और मुंसिफों तथा दीकुओं के खिलाफ व्यापक असंतोष था। कंपनी के जो पुलिस अधिकारी थे वो मनमानी करते थे ना, लोगों से बदतमीजी करते थे, उनकी कह सकते हैं महिलाएं जो होती थी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और जो नमक दरोगा था और मुंसिफ जो कि टैक्स वगैरह वसूलने के लिए भेजा जाता था इस इलाके में, वो भी
यहाँ पर लोगों का शोषण करने का काम करते थे। और रहा शाह कसर जो महाजनी करते थे दीकू लोग, दीकू उनका जो कि दीकू को, दीकू किसे कहते हैं? गैर आदिवासियों को, गैर आदिवासी समुदाय के लोगों को यहाँ पर दीकू कहा जाता था। तो उन दीकुओं को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, वो महाजन थे, जमींदार थे। तो इसके खिलाफ भी, तो इसके खिलाफ यहाँ पर लोगों में व्यापक असंतोष था। इसके कारण यह कह सकते हैं जो विद्रोह की आग उनके अंदर कह सकते हैं उसको चिंगारी देने का बस काम था। विद्रोह के का जो बारूद था उसके अंदर जमा ही था। बस यहाँ पे उसको आग चिंगारी देने का काम किसने किया? गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का आगाज कर दिया और सभी उनके जो असंतुष्ट थे सभी उनके साथ हो चले और इसका यहाँ इस विद्रोह का आगाज हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो हत्या हुई, किसकी हत्या हुई? माधवलाल की। दीवान माधवलाल की हत्या के साथ ही यह विद्रोह शुरू हो जाता है और इसके पश्चात गंगा नारायण को अंग्रेजी सेना का सामना करना पड़ता है। अब उनके खिलाफ अंग्रेजी सेना खड़ी हो जाती है और अंग्रेजी सेना जो खड़ी हुई उसके जो लीडर थे, नेता थे, उसका नेतृत्व ब्रेडन और लेफ्टिनेंट टीमर ने किया। आपसे पूछा जाएगा विद्रोही जो भूमिज विद्रोह का आगाज हुआ, इसमें जो गंगा नारायण के खिलाफ जिस सेना ने भाग लिया अंग्रेजों का, उसका नेतृत्व किसने किया? तो ब्रेडन और लेफ्टिनेंट टीमर ने नेतृत्व किया। ब्रेडन और लेफ्टिनेंट टीमर को दायित्व दिया गया इस विद्रोह का दमन करने का और अंततः गंगा नारायण मारे गए और गंगा नारायण की मृत्यु के साथ यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। गंगा नारायण की मृत्यु के बारे में फिलहाल कोई कह सकते हैं कहीं पर किसी में कोई भी बुक ऐसा नहीं कहता कि किस प्रकार मृत्यु हुई, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके कारण उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रूप से कहा नहीं जा सकता है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए भूमिज विद्रोह, जिससे कि मैंने शॉर्ट में आप सभी के बीच लाने का प्रयास किया। वैसे बहुत लंबे यहाँ पे इसका भूमिज विद्रोह का आपको बहुत जगह लेख मिल जाएंगे, लेकिन मैंने उसे शॉर्ट में लाया जिससे जो कि प्रश्न बन सकते हैं उसी पॉइंट्स को मैंने शामिल किया है ना, कि माधवलाल की हत्या किस विद्रोह में हुई, भूमिज विद्रोह का कार्यकाल कब था, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, भूमिज विद्रोह को दमन में जो अंग्रेज अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाए वो कौन कौन थे, इन वगैरह से प्रश्न आते, इससे आउट प्रश्न नहीं जाता है। और जितने भी चीज़ें थी मैंने सबको ऑलमोस्ट शामिल कर लिया है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि कम पढ़ें, ज़्यादा आउटकम लें। तो चलिए फिर से एक नई क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं जेपीसी पीटी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप क्लासेस को देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।